नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों, आज मुद्दा है सोना कितना सोना है। सोने में बहुत उछाल आ रहा है और लगातार सराफा व्यापार भी इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहा होगा निश्चित तौर पर। और आज हमारे साथ हैं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार सराफ बख्तावर, जिनकी तीसरी पीढ़ी लगातार इस व्यवसाय से जुड़ी है। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और जानना चाहते हैं कि ये इस समय में सोने की स्थिति क्या है। सोने की स्थिति मतलब भाव में के काम में पूछना चाहते हैं। सराफा व्यापार में क्या व्यापार में स्थिति तो वजन में कम है, मतलब भाव बढ़ने से व्यापार थोड़ा कम हुआ है पहले। अभी जिस तरीके से 1 लाख के ऊपर चला गया सोने का भाव, हाँ, तो इसके पीछे सराफा में कारोबार में कहीं कुछ बढ़ा है कि लोगों की रुचि अब उतनी नहीं? 30% की मतलब 30% ग्राफ गिरा है बिक्री के हिसाब से। और भाव तो अभी ऐसा मतलब कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ज़्यादातर जो सोने में निवेश जो है ज़्यादा इंडियन कल्चर से जुड़ा है। जी, तो अब हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति के अनुसार सभी सोने में निवेश करते हैं और उसको निवेश के साथ साथ एक शौक और श्रृंगार की वस्तु भी है। हाँ, अधिकांश हमारे इधर पे भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे और खासकर हमारे इधर हर त्योहार में और खासकर विवाह के समय में हाँ, सोने का एक बड़ा महत्व होता है और लोग बहुत उसमें खरीदी भी करते हैं। जी। तो अब शादी का सीजन आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या संभावनाएं बनती हैं? व्यापार तो अब सोना कितना भी बढ़ जाए, अपने यहाँ व्यापार तो है सोने का। और 10-20% 30% गिरावट आती है और फिर जैसे ही भाव नीचे आते हैं तो फिर कवर कर लेते हैं। अभी आने वाले समय में आपको लग रहा है कि सोने में के भाव में कुछ कमी आएगी? आ सकती है 10-20%, 10-15% गिरावट आने की उम्मीद है। उसका देखो, सोने के भाव बढ़ने के मुख्य 3-4 कारण होते हैं। एक तो आर्थिक स्थिति जो है किसी देश की गड़बड़ होने पर, दूसरा ये युद्ध जैसी स्थिति जब पैदा होती है। अभी जैसे रशिया ने डॉलर निकाल कर सोने में ज़्यादा निवेश किया, और यूएस डॉलर का भी चाइना ने भी डॉलर कम करके सोने में ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दिया। इसलिए सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हाँ, उठापटक होती है, आर्थिक मुद्रास्फीति बढ़ती है, हाँ, तब भी सोने के भाव बढ़ते अभी जैसे कि ये युद्ध की स्थितियां देखने में आ रही है, हैं। हाँ, तो सोना अभी और बढ़ने की स्थिति है। हाँ, सोना 1,10,000 तक जा सकता है। 1,10,000 रुपये तो अच्छा। इसमें अजय भाई एक बात जानना चाहते हैं, ये 24 कैरेट और ये 18 कैरेट ये जो होता है, इसमें क्या होता है? 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड, 22 कैरेट मतलब 92%। ऐसे ही 4-5 कैटेगरी में सोने के जेवर बनते हैं और उनको उस भाव पे बेचा जाता है। सोने के रेट कहाँ से निर्धारित होते हैं? सोने के रेट तो अब क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे हो गए। जैसे समुद्र का पानी, सब नदियों का पानी जब समुद्र में आता है तो उतार चढ़ाव तो आता है। इसी कारण हर कम्युनिटी में उतार चढ़ाव आता है, ज्वार भाटा जैसा होता है। पहले कहते थे बम्बई बुलियन, ये कुछ रहता था इस तरीके का। पहले जब अपने यहाँ मतलब कनेक्टिविटी नहीं थी तो ज़्यादातर बम्बई पर निर्धारित रहते थे। बम्बई का मार्केट विदेश पर निर्धारित रहता था, तो बम्बई से जो भाव आते थे उसके अनुसार हमारे यहाँ के बाजार चलते थे। अच्छा, चांदी और सोने में क्या फर्क आता है? चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं कि घटते हैं? चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं। चांदी अभी लगभग 1 लाख के पास पहुँच। उसका मेन कारण
ये 5G और इंडस्ट्रियल जो यूज़ है चांदी का बढ़ रहा, और इसलिए चांदी के भाव तो सोने से अभी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यानी चांदी और महंगी हो सकती है, हाँ, उछाल 1,30,000 तक जा सकती है। जबलपुर में सराफा का कारोबार जिस तरीके से है उसमें क्या अब आगे लग रहा है? जबलपुर में सराफा कारोबार तो मतलब पहले से जो कारोबार था उससे आज कारोबार ज़्यादा ही है। पॉपुलेशन भी बढ़ा है, लोगों में पढ़े लिखे और जो क्वालिफाइड लोगों में भी सोने की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है, चांदी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, वो निवेश ज़्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक मोनेटाइजेशन की स्कीम लाई थी, वो थोड़ा सा नहीं चल पाई। बाकी डिजिटल गोल्ड में बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये गोल्ड का जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि म्यूचुअल उसमें फंड में या ये बैंक में गोल्ड लोन, ये भी असर करते हैं क्या? भाव पे तो इनका कोई असर नहीं होता। केवल हम लोग जो मनी लैंडिंग का काम करते थे वो गोल्ड लोन जब से बैंक देने लगे उसमें हमारा व्यापार कुछ कम हुआ है। आने वाली संभावनाएं अच्छी हैं, बेहतर हैं। बेहतर है। दोस्तों, नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर हमने सोने के भाव पे चर्चा की। सोने की अभी स्थितियां जो हैं, रेट बढ़ने की संभावनाएं हैं और फिर कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्थितियां जिस तरीके की बनती हैं उसका असर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार का असर होता है। अजय सराफ बख्तावर जी, आपने जो चर्चा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।